दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक अमेजिंग फॉर्मूला बताने जा रहे हैं जो आपका ढेर सारा टाइम सेव करने के साथ साथ आपके वर्क को भी ऑटोमेशन करने वाला है। इसको हम एग्जांपल के साथ भी देखेंगे कि आप अपने रियल टाइम वर्क में इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अपना ढेर सारा टाइम सेव कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें आपको डेप्थ में सिखाई जाती हैं। बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, VBA, पावर क्वेरी, पावर पाइवट, डैक्स, पावर BI, सारा कुछ आपको यहाँ डेप्थ में सीखने को मिलने वाला है। राइट, तो वी स्टैक यानी वर्टिकल स्टैक। अब स्टैक का मतलब क्या होता है? स्टैक का मतलब होता है बटोरना, है ना, या उसको क्या करना, एकत्रित करना एक जगह। तो मान लो जैसे ये हमारे पास A यहाँ है और यहाँ A लिखा है, तो स्टैक दैट मीन्स मान लो ये A है, ये B है, राइट, ये हमारा C है, ये मेरा D है। तो अब मुझे स्टैक करना है, तो जैसा कि इस फॉर्मूले का नाम है वर्टिकल स्टैक, यानी वर्टिकल मतलब क्या होता है? लंबाई में ये क्या करेगा, एक जगह एकत्रित यानी बटोरेगा, स्टैक करेगा। राइट, तो अगर मुझे इसको एक दोनों करना है तो क्या करेंगे, ये हमारा ऐसे आ जाएगा, इसी को हम बोलते हैं वर्टिकल स्टैक। राइट, ये मेरा वर्टिकल में एक जगह एकत्रित हो गया। राइट, तो इसको करने के लिए हम लिखेंगे वी स्टैक। देखो सारी चीज़ें डेप्थ में बताएंगे कि कैसे इस फंक्शन को आप यूज़ करेंगे और इसे आप किस कंडीशन में यूज़ करेंगे, वो भी उस लेवल पे आपको सिखाने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना। हमने 2 एग्जाम्पल भी लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूछ रहा अरे 1, तो ये मेरा अरे 1 हो गया। राइट, उसके बाद पूछ रहा कॉमा अरे 2, ये मेरा अरे 2 हो गया। अब ये क्या करेगा, एक जगह उसको एकत्रित कर देगा, स्टैक कर देगा, ये हो गया वी स्टैक। राइट, तो इसी पे आपको एग्जांपल दिखाने वाले हैं। राइट, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल T करके टेबल के फॉर्म में कर लीजिए। यहाँ मैंने देखो कंट्रोल T किया और इसको टेबल के फॉर्म में कर लिया। राइट, इसको भी मैंने, और इसका टेबल के फॉर्म में करने के बाद टेबल डिज़ाइन पे जाएंगे। इसका नाम मान लो मैंने दे दिया, मान लीजिए इसका नाम मैंने दे दिया डेटा 1, ठीक है। और इसको भी मैंने क्या किया, इसको भी सिलेक्ट किया, कंट्रोल T किया और इसको भी टेबल के फॉर्म में कर लिया। राइट, इसका नाम टेबल डिज़ाइन पे जाके दे दिया डेटा 2। तो अब देखो हमारा वी स्टैक और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब मुझे वहाँ जाके सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए ये वाला और ये वाला दूसरे शीट में होता तो हमें बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, वी स्टैक, अब मैंने टेबल 1, इसका नाम क्या दिया है, डेटा 1 जैसे टाइप करेंगे आ जाएगा, टैब से क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा इसका क्या नाम है, डेटा 2 सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद, एंटर, ये देखो आ गया, है ना। तो ये है हमारा वी स्टैक। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अभी यहाँ मेरे पास LG प्रोडक्ट का पूरा डेटा है, कौन कौन एम्प्लॉय ने सेल किया, सिर्फ LG प्रोडक्ट। इस सीट में आप देख रहे हैं, यहाँ मेरा सोनी का डेटा है, सोनी प्रोडक्ट का जिन जिन एम्प्लॉय ने सेल किया उसका डेटा है। अब यहाँ पे हम एक समरी बनाना चाहते हैं। राइट, तो समरी बनाने से पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इन दोनों का कम्बिनेशन चाहिए होगा, दोनों का डेटा, तभी तो हम उसके ऊपर पाइवट टेबल या जो भी डैशबोर्ड बनाना चाहे बना सकते हैं। राइट, तो इसको हम पावर क्वेरी में करते थे। पावर क्वेरी अगर आपको नहीं आता तो ये आपका फॉर्मूला आपका काफ़ी हेल्प करने वाला, आपके वर्क को ऑटोमेट करने वाला, अभी आपको पता चल जाने वाला। तो LG को यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कंट्रोल T, और इसको क्या कर लिया, टेबल के फॉर्म में, यहाँ पे माई टेबल एज हेडर पे टिक कर लेना, क्योंकि ये आपका हेडर हो जाएगा, और ओके। और इसका नाम हम दे देंगे टेबल डिज़ाइन पे, क्या नाम दे देंगे, इसका नाम दे दिया मान लीजिए मैंने LG, क्योंकि मेरा LG प्रोडक्ट का डेटा है। राइट, सोनी पे गए, यहाँ पे भी कंट्रोल T, ओके, और टेबल डिज़ाइन पे जाके इसका भी नाम हमने दे दिया मान क्या, सोनी। राइट, इतना हो गया। अब मास्टर पे डेटा पे आएंगे, मास्टर डेटा पे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो अगर हम उसको टेबल के फॉर्म में नहीं करते तो मुझे बार बार जाके सिलेक्शन करना पड़ता, और इसका क्या बेनिफिट है टेबल के डिज़ाइन में करने का, ये भी आपको फ़र्क पता चल जाने वाला है। इक्वल टू लिखा, वी स्टैक, ये लिया। अब पूछ रहा अरे 1, तो हमने LG लिखा और इसको सेलेक्ट कर लिया, LG, कॉमा, अब अरे 2 मांग रहा, तो यहाँ पे हमने लिखा सोनी और इसको भी टैब से सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद, एंटर, ये देखो क्या मेरा सारा का सारा डेटा आ गया। अगर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेटा, देखो मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ डेटा, मैं काउंट ए फॉर्मूला कर रहा हूँ, काउंट ए, मैं इसको पूरा काउंट कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कितना डेटा है, यहाँ पे मैं इसका फॉर्मेट जनरल कर दूंगा, 36 डेटा। राइट, अगर मैंने LG में जाऊँ तो मेरे पास कितना डेटा, 18, और सोनी में मेरे पास 18, 36। राइट, अब इसका बेनिफिट क्या है, अब इसका बेनिफिट ये है कि अब आपने मान लीजिए यहाँ पे समरी बना दिया। राइट, अब नेक्स्ट मंथ में कुछ डेटा फिर से LG, या मान लो कि अभी नेक्स्ट डे में LG का डेटा फिर से आया जिन जिन एम्प्लॉय ने सेल किया, तो कुछ नहीं करना, मान लो मैं एक डेटा एंट्री करता हूँ 19, इसका मैंने यहाँ पे दिया डेट मान लो 14, कुछ भी डालता हूँ 2022, और इसका रमेश नाम दे दिया, ठीक है। और सेल मान लो इसका दे दिया मैंने
RAMESH, इसका दे दिया 567। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस जैसे दिया ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे 19 रमेश 567 आ गया। अब आपने जो पाइवट समरी जनरेट की है वो भी डायनेमिक होगा, रेफ्रेश कर देंगे तो अपडेट, क्योंकि ये इसी के बेस पे आपने बनाया है। तो ये सारी चीज़ देखो ऑटोमेशन में हो गई कि नहीं, हमारा कितना टाइम सेव हो गया। एक और एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, एग्जांपल 2। यहाँ मेरे पास आप देखो प्राइस और माइलेज लेकर आना है। ये मेरा NT-ROQ का मॉडल है, स्कूटी का मॉडल है। यहाँ पे इसका माइलेज और प्राइस आप देखो, प्राइस और माइलेज दिया, यहाँ RTR है, यहाँ पे इसका प्राइस और माइलेज दिया है, राइट। अब एग्जाम्पल 2 में यहाँ मेरे पास मॉडल का नाम, कौन कस्टमर ये मॉडल का गाड़ी लिया है, मुझे इसका प्राइस और माइलेज लेकर आना है। कहाँ से लेकर आना है, यहाँ से। तो हमारा क्या है, यहाँ लुकअप से रिलेटेड है, तो तुरंत हम VLOOKUP फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अब हम हमारा क्या है, लुकअप से कंडीशन है। NTR मान लो NTROQ यहाँ है तो हमें यहाँ पे देखना होगा, जहाँ RTR है यहाँ पे। तो देखो इसको हम दोनों शीट पे अलग अलग नहीं जाएंगे, यही डायनेमिक बना देंगे। कैसे, देखो VLOOKUP फॉर्मूले के अंदर ही सबसे पहले इसका नाम, इसको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+T करके इसका नाम टेबल के फॉर्म में कर लेंगे, माई टेबल एज हेडर, और इसका नाम दे देंगे हम टेबल डिज़ाइन पे जाके, मान लो इसका नाम दे दिया NTROQ। इसका नाम मैंने दे दिया NTROQ। यहाँ पे गया RTR 200, इसको भी टेबल के फॉर्म में किया, और यहाँ पे टेबल डिज़ाइन पे आके इसका नाम दे दिया RTR 200, राइट। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, अपना 100% दे रहा हूँ, तो आप भी एक लाइक करके अपना 100% दो, कमेंट करो कैसा लग रहा है आपको वीडियो, क्योंकि सारी चीज़ें आपको डेप्थ में बता रहा हूँ, और आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप अपने रियल टाइम में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं और अपना ढेर सारा टाइम सेव कर सकते हैं। RTR हो गया, सॉरी यहाँ मैं क्या करूँगा, इसका नाम दूंगा RTR 2। ठीक है, द सिंटेक्स नेम इज़ नॉट करेक्ट, चलो कुछ दूसरा नाम दे देता हूँ, 200 मान लो नाम दे दिया। इसका नाम दे दिया RTR, ये मेरा हो गया RTR। ठीक है, और NTROQ है। अब यहाँ पे बस सिंपल कुछ नहीं, VLOOKUP वैल्यू क्या हो गई मेरी, ये हो गई, राइट। टेबल अरे में क्या करेंगे, यहाँ पे VStack फॉर्मूला लेंगे। अरे 1 में हमारा क्या होगा, NTROQ को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा अरे 2 में क्या होगा हमारा, ये हमारा RTR था, RTR को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद किया, ये हमारा हो गया अरे का पार्ट, इसके अंदर आ गया, दोनों कंबाइंड होकर एक जगह एकत्रित होकर बटोर दिया ये सारे को। अब कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा जो प्राइस है वो तीसरे और चौथे कॉलम पे, तो करली ब्रैकेट में 3, क्योंकि तीसरे पे प्राइस है और चौथे कॉलम पे हमारा, वहाँ पे अभी आपको दिखा दूंगा, वहाँ पे हमारा माइलेज है, ब्रैकेट बंद, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, सिंपल इंटर, आ गया, लो भैया ड्रैग कर देता हूँ, हो गया, पूरा का पूरा एक ही जगह से हो गया। अगर हम VStack नहीं यूज करते तो if एरर फॉर्मूला हमें आगे लगा के इसको फिर से जाके लुकअप कराना होता। अब ये मेरी डायनेमिक हुआ, कुछ भी चेंज हुआ, प्राइस चेंज हुआ, ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप चीज़ें को और भी डेप्थ में सीखना चाहते हैं, मतलब आप एक एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए कोर्स डिज़ाइन किया है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, जहां सारी चीज़ें डेप्थ में कंपनी बेस्ड वर्क पे सिखाया गया, जहां आप तुरंत जाकर उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं अपने वर्क पे, उस लेवल पे सिखाया गया है। और आपको प्रैक्टिस फाइल मिलेगा हर लेक्चर के साथ, असाइनमेंट है, चैट का सपोर्ट है, कॉल का सपोर्ट है, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, लैपटॉप पे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ऐप पे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक बार वीडियो को डाउनलोड कर लिया, दोबारा नेट की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली देखने के लिए। और आपके डाउट, कोर्स के डाउट और पर्सनल डाउट वहाँ ऐप में इंस्टेंट क्लियर होने वाले हैं आपके, राइट। आप फीडबैक देखो, ऐप पे जाके रेटिंग देखो, रिव्यू देखो, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके फॉलो करो, वहाँ भी बहुत सारे बाय फेस फीडबैक हैं। अभी तक आपने इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप GG टेक्निकल फोरम जाइए, फॉलो करिए और अपने नॉलेज को बूस्ट करिए, क्योंकि इस कोर्स में हमने एक्सेल अरे मास्टरी का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया, जिसके बारे में एक भी सिंगल वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, ना कोई इसे सिखा रहा है। इसे सीखने के बाद आप अपनी क्वेरी खुद से फिक्स कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं सभी की, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।